जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ सर्च विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब का अध्याय नंबर 33, अंधकार से लाइट की ओर। आइए सुनते हैं और अंत तक सुनिएगा। ये वाला आंटी का अध्याय बहुत ही दिल छूने वाला और दर्दनाक है। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सुनिए। अपने पूरे जीवन में मेरे पिताजी ने कभी भी ना तो भगवान में और ना ही गुरुजी में अधिक विश्वास किया, लेकिन गुरुजी हमेशा मेरे पिताजी को मासड़ जी कहकर संबोधित करते थे, यानी कि अब आपकी मौसी के पति। मेरे पिताजी गुरुजी से लगभग 7-8 बार मिले, लेकिन हर बार वह उनसे जुड़ नहीं सके। दूसरी ओर गुरुजी ने कभी भी उनके बारे में पूछना नहीं छोड़ा और हमेशा उनकी देखभाल करते रहे। गुरुजी से मिलने से पहले मेरे पिताजी की जन्म कुंडली उन संत महाराज जी ने पढ़ी थी जिनको हम उस समय फॉलो कर रहे थे। वहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई के मृत्यु के बाद मेरे पिताजी के शरीर के निचले हिस्से पर असर पड़ेगा और वह बिस्तर पर रहेंगे। मेरे पिताजी तीनों भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। पिताजी को छोड़कर बाकी तीनों को दिल की बीमारी थी। जब से मैंने इसके बारे में सुना, मैं अपने पिताजी के लिए बहुत चिंतित थी, क्योंकि मेरे सबसे बड़े ताया जी के दिल की हालत उन तीनों में से सबसे खराब थी। उनकी बाईपास सर्जरी हुई और आखिरकार हमें खबर मिली कि उन्हें हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी। इस समय तक हम गुरुजी के संपर्क में आ चुके थे और हालांकि मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्हें सब पता था। अमेरिकी सेना के एक अनुभवी होने के नाते उनका नाम हृदय प्रत्यारोपण प्रतिकर्ताओं यानी हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट की सूची में डाला गया, लेकिन चौथे स्थान पर। मैंने एक टेलीपैथी में देखा कि मेरे तायाजी गुरुजी के मंदिर में आते हैं और गुरुजी के सामने झुककर माथा टेकते हैं। गुरुजी उन पर बहुत आशीर्वाद बरसा रहे हैं। मैं समझ गई कि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है, लेकिन मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि कैसे एक सप्ताह के भीतर ही उनका नाम सूची में एक एक करके ऊपर बढ़ता गया और अचानक उन्हें नंबर 1 पर रखा गया। उसी दिन एक 17 वर्षीय लड़के का एक्सीडेंट हो गया जिसने अपना हार्ट दान करने का वचन दिया था। यहाँ हालात देखिए, जो लड़का मर गया वह अपना हार्ट डोनेट करना चाहता था। सभी पैरामीटर मेल खा गए और हार्ट मेरे ताया जी को दे दिया गया। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने उन्हें अधिकतम 10 साल का समय दिया था, लेकिन जब तक मैं यह लिख रही हूँ तब तक 20 साल से अधिक हो गए हैं और वह अब भी बहुत सेहतमंद है। अतः गुरुजी ने मेरे ताया जी को लंबी आयु का आशीर्वाद देकर मेरे पिताजी को स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया। मेरे पिताजी 6 फीट लंबे थे और एक बॉडी बिल्डर थे, और अगर उन्हें बिस्तर पर लिटा दे जाता तो शायद समय से पहले ही उनकी मौत हो जाती। एक बार दिल्ली में ऑफिस में रहते हुए पिताजी अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाद में हमें पता चला कि उनका अल्सर फट गया है और यहाँ एक खतरनाक स्थिति है। हम चंडीगढ़ में सेवा में थे और गुरुजी ने अचानक हमें अपने कमरे में बुलाया और कहा, तेरे पापा की तबीयत खराब है, छेती दे के एक उपाय करके आओ। हमें उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ चीज़ें करने के लिए कहा गया था और जब तक हमें दिल्ली से खबर मिली हम गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय कर चुके थे। जब मेरे पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि गुरुजी ने उनकी जान बचाई है, लेकिन मेरे पिताजी ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। 1997 के अंत में जब गुरुजी दिल्ली के लिए रवाना हुए तो वे अक्सर दिल्ली के वसंत कुंज के एक विशेष पार्क में टहलने जाते थे। यह कोई संयोग नहीं था कि पार्क उस फ्लैट के ठीक सामने था जिसमें मेरे पिताजी रह रहे थे। मेरे पिताजी अक्सर हमें फ़ोन करते थे और कहते थे, तुम्हारे गुरु मेरे घर के सामने वाले पार्क में टहलने आते हैं, और जब वह टहलते हैं तो मैं अपनी बालकनी में खड़ा होता हूँ और वह मुझे देखते रहते हैं। जाहिर है गुरुजी उनकी देखभाल कर रहे थे और भले ही वह गुरुजी में आस्था नहीं रखते थे। कई बार गुरुजी भी मुझसे कहते थे, तुम्हारे पिताजी तुम सब से भी बड़े भक्त बनेंगे, और मैं इंतज़ार करती रही कि मैं भी एक परिवार के रूप में कभी गुरुजी से मिल सकूं। 2007 में जब गुरुजी ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा तो मेरे पिताजी को गुरुजी का शिष्य बनते हुए देखने की मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई। हालांकि मुझे पता था कि गुरुजी के शब्द पत्थर पर अंकित होते हैं, पर मुझे लगा कि गुरुजी ने शायद किसी और जन्म के लिए वचन किए होंगे।
मेरे पिताजी के बीमार पड़ने से ठीक पहले मुझे माताजी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझसे कहा, तेरे पिताजी को लाने के लिए 4 बंदे की तैयारी हो रही है। मैं उठी और इसका मतलब यह निकाला कि शायद उन्हें लाना है गुरुजी की संगत में। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि उनके साथ कुछ होगा, क्योंकि वह बेहद मजबूत और फिट इंसान थे। जाहिर है वह मुझे चेतावनी देने आई थी। 4 लोगों के कंधों पर एक शव को ले जाया जाता है। तब मुझे यह समझ नहीं आया। 2014 में मेरे पिताजी को कैंसर होने का पता चलने से कुछ ही दिन पहले गुरुजी टेलीपैथी में मेरे पास आए और मैंने देखा कि उनकी लगभग 6 इंच है, लंबाई 6 इंच है। वह एक संगमरमर के मंदिर में कूदते हैं और मुझसे कहते हैं, संगमरमर दा मंदिर ले आ। और भाव यह है कि वह मुझसे कह रहे हैं कि उस मंदिर में वह स्थापित हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वह छोटे से मंदिर में बैठ गए और ध्यान में चले जाते हैं। अगले दिन मैं संगमरमर के मंदिरों की तलाश में जाती हूँ, लेकिन मुझे वह आकर नहीं मिलता जो मैंने अपनी टेलीपैथी में देखा था। शाम को किसी ने मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ मुझे मेरे द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाने वाला मंदिर मिल जाता है। गुरुजी की कृपा से मुझे एक मंदिर मिला जो मेरी टेलीपैथी में देखे गए मंदिर से मेल खाता था। जाली का डिज़ाइन भी वैसा ही था और जैसे मैंने अपनी टेलीपैथी में देखा था, और इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। मैंने इसे दूध से धोया और इसे रखने के लिए जगह ढूंढी। मैंने गुरुजी की तस्वीर अंदर रखी और अजीब बात यह हुई कि कोई भी मंदिर से दूर नहीं जा सका। उसमें आज भी इतना आकर्षण है कि मैं और माँ घंटों वहीं बैठे गुरुजी की तस्वीर देखते रहते हैं। हमने संगमरमर के मंदिर में उनकी मजबूत उपस्थिति महसूस की। संगमरमर का मंदिर घर लाने के 1 या 2 दिन के भीतर मेरे पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर का पता चला, जो 4थे चरण में था, और उनके मूत्राशय में एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला। डॉक्टरों ने हमें बताया कि यह सबसे दर्दनाक कैंसर है और उसके कारण 24 घंटे ज़बरदस्त दर्द रहेगा। यह सलाह दी गई कि बीमारी बढ़ने पर हमें दर्द प्रबंधन के लिए पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ से संपर्क करना चाहिए। 2 सर्जरी और ओरल कीमो की दवाओं के बाद मेरे पिताजी अच्छा महसूस कर रहे थे। हर बार जब कोई चीज़ मुझे परेशान करती थी तो मैं संगमरमर के मंदिर की ओर दौड़ती थी और मुझे उत्तर मिल जाता था, या जो कुछ भी हो रहा था उसका सामना करने के लिए मैं शांत और मजबूत महसूस करती थी। मुझे लगा कि अपने वचन के प्रति गुरुजी उस मंदिर में स्थापित थे और उन्होंने हमें कठिन समय में से गुजरते की शक्ति दी। थोड़े समय के लिए मेरे पिताजी ने उस शहर में एक एन्कोलॉजिस्ट से सलाह ली जहां मेरी बहन रह रही थी। वे अपनी जांच के लिए वहां जाते और अपने नाते नातिनों के साथ कुछ समय का आनंद लेने के लिए कुछ अतिरिक्त दिन रुकते। माँ और मैं कभी उनके साथ नहीं जाते थे और कभी वह अकेले जाते थे। ऐसी ही एक यात्रा पर जब वह मेरी बहन के साथ थे और माँ और मैं चंडीगढ़ में थे, उन्होंने लगभग सुबह 2 बजे हमें परेशान हालत में फ़ोन किया। मुझे याद है कि वह 2016 का दिसंबर था और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मैं और माँ घबरा गए और सदमे में आ गए। उन्होंने कहा कि वह मेरी बहन को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। मेरी बहन का एक बड़ा घर है और उसका कमरा पहली मंजिल पर था, जबकि पिताजी नीचे के अतिथि बेडरूम में रहना पसंद करते थे। उन्होंने कहा, उसे बता दो कि किसी को भी नीचे नहीं आना चाहिए और उन्हें अपने कमरे में रहना चाहिए, क्योंकि वह यहाँ है। यह सुनते ही मैं बुरी तरह कांप उठी और रोने लगी। पापा, वहाँ कौन है? आप क्या कह रही हो? क्या आपने कोई बुरा सपना देखा है? क्या घर में कोई है? नहीं, वह कॉलोनी में घूम रहा है। मैं उसे देख सकता हूँ। वह मुझे लेने आया है। यह सुनकर मैं डर के मारे कांपने लग गई और फिर पूछा, आपको कौन दिख रहा है? कृपया हमें बताएं कि क्या हो रहा है। वह एक काली छाया है और मैं उससे नहीं डरता। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दरअसल मैं बेड साइड लाइट को चालू और बंद करके उसे अपने पास आने का संकेत दे रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने फ़ोन रख दिया और लगभग आधे घंटे तक मेरा अपनी बहन या अपने पिताजी से संपर्क नहीं हो रहा सका। माँ और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है या किससे संपर्क करना है। कुछ देर बाद आखिरकार हम अपनी बहन को फ़ोन करने में कामयाब हुए और उनसे कहा
कि वह जल्दी से नीचे जाए और देखे कि नीचे क्या हो रहा है। कुछ मिनटों के बाद उसने डरी हुई और बुरी तरह हिली हुई अवस्था में वापस फ़ोन किया। उसने कहा कि ना तो मैं और ना ही एटले यानी मेरे जीजाजी हिल सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पैर फर्श से चिपक गए हैं। मैं हिल नहीं सकती। उसने हमें बताया कि पूरा घर अंधेरे में है। ऐसा लगता है कि बिजली भी नहीं है और अजीब बात यह है कि अगर बिजली नहीं है तो भी घर में हमेशा कुछ रोशनी रहती है। लेकिन उस दिन उसने कहा कि अंधेरा कभी इतना काला और डरावना नहीं लगा। हमें बाद में एहसास हुआ कि जब तक वह काला साया मेरे पिताजी के साथ रहा, कोई भी हिल नहीं सकता था और जैसे ही वह चला गया, रोशनी फिर से वापस आ गई और मेरी बहन नीचे उतरने में सक्षम हो गई। मेरे पिताजी के कमरे में पहुंचने पर मेरी बहन ने उन्हें बिस्तर पर बैठे हुए और खिड़की की ओर देखते हुए पाया। उसने पूछा कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा। उन्होंने यह बताया कि मैंने एक काली परछाई देखी। किसी तरह मैं दीवारों के पार देख सका और उसे कॉलोनी में घूमते हुए देखा। अचानक लाइटें बंद हो गईं और मैंने बैठने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि फर्श गायब हो गया है और उसकी जगह अंधेरा हो गया है। वे आगे छाया का वर्णन करने लगे। उसकी आवाज़ बहुत मजबूत और अधिकारपूर्ण थी। वह पहले मुझ पर हंसा और मैंने उसे कहा कि मैं आपसे नहीं डरता। आप मुझे लेने आए हैं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। छाया ने उत्तर दिया और कहा, तू कुछ भूल रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या भूल रहा हूँ? मैं किसी भी हालत में अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। छाया फिर हंसी और बोली, कोशिश करो याद करने की, अभी तुम्हारा समय नहीं है। इसके साथ ही पिताजी ने कहा कि वह धुएं में बदल गया और इससे पहले कि यह खिड़की से बाहर जाए, उसने कुछ निश्चित दिनों की संख्या बताई। मैंने दिनों की गणना की और यह 3 महीने तक का समय बना। हमें एहसास हुआ कि मार्च 2017 के बाद में पिताजी की हालत गिरती चली गई। अप्रैल के आसपास एक बार फिर पिताजी की हालत बिगड़ने लगी और डॉक्टरों से सलाह लेने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लिया गया। अस्पताल में भर्ती होने के 2 दिन के भीतर ही मेरे पिताजी अचानक कोमा में चले गए। वे 28 दिनों तक कोमा में रहे। उन दिनों के भीतर कम से कम 3 से 4 बार डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने हमें उनसे आखिरी बार मिलने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि पिताजी रात नहीं निकाल पाएंगे। परंतु अगली सुबह किसी चमत्कार से उनके पैरामीटर फिर से स्थिर हो जाते। कोमा से बाहर आने पर उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते वे सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। मैंने माँ से मुझे चुटकी काटने के लिए कहा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मेरे पिताजी बात कर रहे हैं। पापा, आप ऐसा क्यों कहते हो? क्या आपने भगवान को देखा? हाँ, वे हर समय मेरे बिस्तर के आसपास रहते थे। उन्होंने ईश्वर को मानव रूप में प्रकाश बताया। उन्होंने आपसे क्या कहा और यह बात उन्होंने उस दिन मुझे बताई। भगवान के पास एक बहुत ही सुंदर और आधिकारिक आवाज़ है। वह इतने दिनों तक मेरे साथ रहे। जब भी मुझे असहनीय दर्द महसूस होता तो वह मुझे स्विच ऑफ कर देते और ऐसी जगह पर ले जाते जो बहुत गर्म और आरामदेह थी। मुझे वहाँ कोई दर्द महसूस नहीं होता। ऐसा लगा जैसे ऊन के बादल पर तैर रहा हूँ। पर्याप्त आराम के बाद वह मुझे फिर से मेरे शरीर में वापस डाल देते थे और तभी मुझे दर्द महसूस होता था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा करीब 8 से 9 बार किया। मैं अपने परिवेश में पूरी तरह परिचित था और यहाँ तक कि आप सभी को नीचे लॉबी में बैठे हुए भी देख सकता था। एक दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह मेरे बिस्तर के पास वाली खिड़की खोल दें और मुझे बाहर कूदने दें और इस सारे दुख को ख़त्म कर दें। यह सुनकर उन्होंने कहा, नहीं, मेरी योजनाओं में कभी हस्तक्षेप मत करना। मैंने पिताजी से पूछा कि क्या वह वास्तव में हमें हर दिन देखते थे और उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें हर दिन देखता था। इतना ही नहीं, भगवान मुझे एक दिन पहले ही सब कुछ दिखा देते थे। मुझे ठीक ठीक पता है कि अगले दिन क्या होगा। एक दिन पहले ही घटना की जानकारी होने का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। वह हमें बातें बताते थे और वे अगले दिन बिल्कुल वैसे ही घटित होती थीं और जैसा उन्होंने बताया होता था। उन्होंने हमें यह भी बताया कि उन्हें अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी। एक समय मेरे पिताजी ने खुद को एक बैरल में बंद देखा। मुझे एक बैरल में बंद कर दिया गया है और मेरे द्वारा किए गए पापों के लिए दंडित किया जा रहा है। बाहर एक उपस्थिति है जो बैरल को नियंत्रित करती है। यह सुनकर मैं समझ गई कि मेरे पिताजी को जो देख रहा है वो सब अच्छे संकेत नहीं है। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि उनसे अपने पिछले जन्मों और वर्तमान
जन्म में जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए उन्हें क्षमा करें। कुछ ही दिनों में उन्होंने बैरल से बाहर स्थानांतरित होने की बात कही। उन्होंने कहा, मुझे अब बैरल से निकलकर एक छोटा कमरा दे दिया गया है जिसमें सिर्फ एक बिस्तर की ही जगह के लिए ही जगह है। एक सुबह मेरे पिताजी ने सीने में दर्द और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की। हम उन्हें हृदय संस्थान ले गए जहां उनको निगरानी के लिए आईसीयू में रखा गया। उन पर कई तरह के टेस्ट किए गए जिनके नतीजे अगले दिन आने थे। अगली सुबह जब मैं उनको देखने के लिए आईसीयू में दाखिल हुई तो वह उत्तेजित लग रहे थे। मेरे पिताजी को किसी भी अस्पताल में बिस्तर नहीं पसंद आते थे। वे 6 फुट लंबे व्यक्ति थे और अस्पताल के बिस्तर उनके लिए थोड़े छोटे थे। मैंने अनुमान लगाया कि बिस्तर के कारण उसी रात असहज हो गई होगी और इस कारण उनका मूड खराब था। लेकिन कारण कुछ और निकला जिसे मैं कभी भी सोच नहीं सकती थी। उन्होंने थोड़ी देर तक बेस्वाद भोजन और असुविधाजनक बिस्तर के बारे में शिकायत की और फिर अचानक मुझसे पूछा, तुम्हारे गुरु अब जीवित नहीं हैं? क्या वह हैं? नहीं पापा, उन्होंने 2007 में अपना शरीर छोड़ दिया। आप क्यों पूछते हैं? उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और कहा, क्योंकि मैंने उन्हें कल रात देखा था। मैंने मान लिया कि मेरे पिताजी ने उनका सपना देखा होगा और जोर से कहने की गलती की। इससे उनका गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने आईसीयू की भयानक स्थितियों के बारे में बात करनी शुरू की। ऐसी जगह कोई कैसे सो सकता है? मैंने पूरी रात 1 मिनट नहीं सोया। और तुम सपना देखने की बात कर रही हो? ठीक है, तो आपने उन्हें कैसे देखा? मैंने उन्हें हाड़ मास में देखा, ठीक वैसे ही जैसे मैं अब तुम्हें देख सकता हूँ। उन्होंने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल, आप गलत अस्पताल में हो, अभी अपना अस्पताल बदलो। जब मेरे पिताजी अपना अनुभव बता रहे थे तो मुझे उनमें बदलाव महसूस हुआ। मैंने उनकी आंखों में कुछ देखा और उनका सारा गुस्सा और खराब मूड गायब हो गया। मैं कठोर बाहरी दरार और अंततः प्रकाश को भेदते हुए देख सकती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी, अस्पताल बदलने से क्या मतलब है? मैंने उनसे कहा कि वह अपनी परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें और उसके बाद हमें बेहतर स्पष्टता मिलेगी। दोपहर लगभग 12 बजे डॉक्टर ने मुझे फिर से आईसीयू में बुलाया और यह देखकर हैरान रह गई कि वे बिल्कुल वही शब्द दोहरा रहे थे जो गुरुजी ने कहे थे। मैडम, आप गलत अस्पताल में हैं। परीक्षणों से पता चला है कि यह उनकी दिल की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनकी किडनी खराब हो रही है और आपको उन्हें एक ऐसे अस्पताल में ले जाना है जहां उचित नेफ्रोलॉजी विभाग हो। हमें बताया गया कि सांस लेने की समस्या एक सेकेंडरी समस्या थी। मुख्य समस्या गुर्दे की थी और उन्हें जितना जल्दी हो सके डायलिसिस की आवश्यकता है। हमने उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की व्यवस्था की और उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर उनकी एक किडनी बचाने में सफल रहे। बेशक हम जानते थे कि यह एक अस्थायी समाधान था। 2017 पिताजी के लिए बहुत कठिन वर्ष था क्योंकि उनका अस्पताल में आना जाना लगा ही रहा। वह डरावने दृश्यों, दर्द और पीड़ा के बारे में बात करते रहे। वह मुझे बताते थे कि उनका जन्म कहाँ होगा, उनका जीवन कैसा होगा और उनकी मृत्यु कैसे होगी। मैंने गुरुजी को यह कहते हुए सुना था कि कभी-कभी वह केवल एक दृष्टि या सपने में जीवन काट देते हैं और प्रार्थना की कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। मेरे दिल में यह भावना थी कि जिस अंधेरे के बारे में वे बात करते थे उसे देखते हुए वह किसी बेहतर जगह पर तो नहीं जा सकते। मेरे नाना जी की अंतिम यात्रा गुरुजी को देखने और लाइट देखने के बारे में थी और यहाँ मेरे पिताजी ने अंधकार और दर्द के अलावा कुछ नहीं कहा। इससे मैं चिंतित हो गई और मैंने गुरुजी से उन्हें क्षमा करने और उन्हें प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना करना जारी रखा। पिताजी आगे इलाज जारी नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि वे उन्हें दुख और दर्द से बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमें घर वापस ले जाने का निर्देश दिया। हमारे लिए यह एक कठिन निर्णय था और सभी डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद हम पिताजी को घर ले आए। डॉक्टर ने हमें बताया कि इलाज के बिना वह मुश्किल से सप्ताह से लेकर अंतिम 10 दिन तक ही जिंदा रह पाएंगे। हमें बताया गया कि निधन से पहले वह कोमा में जा सकते हैं। मेरे पिताजी 3 महीने तक जीवित रहे और अपनी आखिरी सांस तक हमसे करते रहे। इन 3 महीनों में उन्होंने हमसे अपने बिस्तर के सामने गुरुजी की तस्वीर लगवाई थी और हम देख सकते थे कि वह हर समय मानसिक रूप से
उनसे जुड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे। मैंने देखा कि वह अधिक प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने फिर कभी अंधेरा देखने के बारे में नहीं बात की। उनके नज़ारे अधिक सकारात्मक थे और उन्हें अपने पिताजी को देखना शुरू कर दिया, जिन्हें उन्होंने 14 साल की उम्र में खो दिया था। उन्होंने अपने देखभाल करने के बारे में भी बात की, जो इस जीवन में उनके बहुत करीब थे और कैसे वह उनकी देखभाल के लिए फिर से अगले जन्म में आएंगे। वह खुशी की बातें करते थे, कभी कभी मजाक भी करते थे और कभी किसी दर्द की शिकायत नहीं करते थे। अब मेरा सबसे बड़ा डर उस दिन और ठीक उसी क्षण का सामना करना था जब मेरे पिताजी अपना शरीर छोड़ेंगे। मुझ में उन्हें जाते हुए देखने की ताकत नहीं थी। मैं अक्सर गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि वे कुछ ऐसी स्थिति बनाएं जहां ऐसा होते देखने के लिए मैं घर पर ना हूं। पिताजी बात करते रहे, अंत तक सचेत रहे। 2018 में 26 जनवरी की सुबह पिताजी ने मुझसे मेरी बहन को लुधियाना से बुलाने के लिए कहा, बल्कि उन्होंने ज़िद की। पूरे दिन उन्हें बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने शिकायत की कि तेज़ रोशनी उनकी आंखों को परेशान कर रही है। मैंने कमरे की सभी लाइटें बंद कर दी और फिर उन्होंने फिर भी शिकायत की कि रोशनी बहुत तेज़ है। मुझे उसकी दिशा बदल देनी चाहिए या इसके साथ कुछ करना चाहिए। बादल छाए हुए थे और बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने पर्दे पीछे खींच लिए और उन्हें दिखाया, पापा देखो, बारिश हो रही है और बाहर बहुत अंधेरा है। आप कौन सी रोशनी देख रहे हो? ये सामने से आ रही है। और उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। यह बहुत चमकीली है, यह सफ़ेद रोशनी है। माँ और मैं समझ गए कि वह किसी प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नाना जी भी अक्सर इस बारे में बात करते थे। दोपहर के भोजन के समय वह बहुत बेचैन लग रहे थे और माँ ने मुझे ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए कहा, अगर उनको इसकी आवश्यकता पड़ी। मैं अपने सप्लायर को फ़ोन किया और जैसा कि किस्मत में था, वह दिल्ली जा रहा था और उसने मुझसे इसे अपने घर से व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए कहा। मैं समझ गई कि यह घर से बाहर निकलने का मेरा बहाना था और मुझे पता था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी और बाहर निकलने के बाद मुझे खबर मिल जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही मेरी बहन पहुंची, मैंने अपने पिताजी को गले लगाया और बेहद भारी मन से घर से बाहर निकल गई, ये जानते हुए कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। निश्चित ही बीच रास्ते में मुझे खबर मिली और मुझे वापस आना पड़ा। मेरी अनुपस्थिति में माँ ने गुरुजी की आवाज़ सुनी, इसको जो मंदिर में अमृत है वो पिला दो। मेरी माँ ने गिलास में थोड़ा सा अमृत डाला और मेरी बहन ने उनका सिर ऊपर करके उन्हें पिलाना शुरू किया। पिताजी ने पूछा, ये क्या है? माँ ने कहा, अमृत है। किसने भेजा है? तो माँ ने बोला कि गुरुजी ने भेजा है और वे इसको पी लें और लाइट के साथ चले जाएं। ये अमृत पीते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। मैं और मेरा परिवार इस परिवर्तन के गवाह हैं कि कैसे गुरुजी ने मेरे पिताजी को अंधेरे से लाइट तक ले जाने की कृपा करी। कैसे उनके नज़ारे डरावने और कालेपन से खुशनुमा और रोशनी से भरे हुए हो गए। मुझे यकीन तो नहीं कि गुरुजी मेरे पिताजी को बहुत अच्छी जगह लेकर गए हैं, क्योंकि उन्हें अंत में लाइट दिखी, परंतु मुझे फिर भी सबूत चाहिए था। पिताजी के गुजरने के 2 महीने बाद गुरुजी ने मेरी बहन के साथ टेलीपैथी में आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों फिर लिटलू पापा चले गए? मेरी बहन ने कहा, हाँ गुरुजी। और उन्होंने फिर कहा, देख ले। मानता नहीं था मुझे, पर मैंने एंड में संभाल लिया। बस ये मेरे मन को शांत करने के लिए काफ़ी था। मुझे सपनों में अपने पिताजी बहुत नज़र आने लगे, तकरीबन हर रात। मुझे इस बात को अपनाने में बहुत कष्ट होता था कि पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं बहुत उदास रहती थी और मैं यह भी जानती थी कि वे वहाँ जहाँ भी हैं, वे भी मेरे लिए चिंतित हैं, क्योंकि मैं अब अकेली रह गई हूँ। वे मुझे हर रात सपने में दिखते और मुझे दिन में हुई घटनाओं के बारे में सब बताते। जैसा कि एक दिन मेरी सहेली ने मुझे 4 सूती साड़ियाँ गिफ्ट दी। उनमें से एक गुलाबी रंग की मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। पिताजी उस रात मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि उन्हें भी गुलाबी रंग की साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे लगा कि शायद वह मेरी वजह से क्रॉस ओवर नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए मैंने गुरुजी से उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अगले दिन मैंने अपने पिताजी को देखा, जवान और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए। उनके दोनों और 2 दिव्य प्राणी उनको अपने साथ कहीं ले जा रहे हैं।
मैं पिताजी को बुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह मुझे पहचान नहीं पाते। वे तीनों एक ही प्रकार की प्रकाश से बनी लिफ्ट में जाते हैं। जैसे ही वह प्रवेश करते हैं, वह अंत तीव्र गति से ऊपर बढ़ती है और गायब हो जाती है। उस दिन के बाद मैंने उन्हें दोबारा अपने सपनों में नहीं देखा और मैं समझ गई कि वह मेरे बारे में अपनी चिंताओं से मुक्त हो गए हैं और गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए हैं। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ कष्ट ਹੁੰਦਾ है जिਵੇਂ 100 बिच्छू काटते हैं। अर्थात जब इंसान मरता है और अगर उसके पास कोई गुरु नहीं होता संभालने के लिए तो इतना कष्ट होता है जैसे 100 बिच्छू काटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, रक्षा करना गुरु जी, अंत समय में सहाय रहना, अंग संग सहाय रहना गुरु जी, पापों को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी के अध्याय के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक ज़रूर करें। आंटी का ये अध्याय पढ़कर मुझे बहुत ही दुखद और आंटी के लिए बहुत दर्द महसूस हुआ। आंटी बहुत अच्छा लिखते हैं। जय गुरु जी, जैसे गुरु जी ने उनकी रक्षा करी, सबकी रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।